नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर ये स्कीम थी 13 अलग अलग सेक्टर्स के लिए। तो अभी 2021 का जो भारत सरकार का बजट था, जो कि 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो उसने उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए ये जारी किए जाएंगे आने वाले 5 सालों के लिए। तो अभी उसी के चलते जो है ना, ये 13 अलग अलग सेक्टर्स थे जिसमें भारत सरकार जो है यहाँ पर इंसेंटिव देगी अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के ऊपर, अलग अलग 13 सेक्टर्स में। तो उसी के चलते अभी उनमें से एक सेक्टर है, वो है बैटरीज वाला सेक्टर। तो अभी उसमें जो है 18,000 करोड़ की जो इंसेंटिव स्कीम है ना, वो अप्रूव कर दी गई है भारत सरकार की जो कैबिनेट है उसके द्वारा। और अभी चर्चा करते हैं डिटेल में तो क्या बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में 18,100 करोड़ की यहाँ पर जो बैटरी स्टोरेज जो प्रमोशन जो स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है, अब इसको अभी जारी कर दिया है, डिसीजन ले लिया है, अप्रूवल दे दी है। और अभी यहाँ पर स्कीम के तहत क्या होगा, यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ओके, तो ये मतलब ये पूरा प्रोग्राम होगा इनका, जिसके तहत यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में कम से कम यहाँ पर इस फील्ड में 45,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो जनरेट हो पाए। तो अभी देखो, अगर कोई बंदा आपको इंसेंटिव दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है कि आप आगे आओ, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, तो आपको भी फायदा होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं आपको इंसेंटिव भी दूंगा। तो इंसेंटिव यहाँ पर कौन दे रही है? भारत सरकार। क्यों दे रही है? भारत सरकार ये चाह रही है कि जो 13 अलग अलग सेक्टर्स भारत सरकार ने चुने हैं पीएलआई स्कीम के तहत, तो भारत सरकार की सोच ये है कि ये सेक्टर जो है ना, ये फ्यूचर बनाने वाले यहाँ पर सेक्टर है, आने वाले फ्यूचर इन्हीं सेक्टर्स का है। ओके, तो अभी उन्हीं के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा और यहाँ पर भारत सरकार खुद से इंसेंटिव देगी, जैसे अभी इस स्कीम के लिए देगी बैटरी स्टोरेज के लिए। तो इसमें ऐसा होगा कि अट्रैक्ट किया जाएगा इन्वेस्टर्स को कि आए, चाहे भारत के बाहर यहाँ पर कोई कंपनी काम कर रही है, चाहे कोई नया यहाँ पर कोई प्लांट लगाना चाह रहा है, तो उस तरीके से आए और जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप करें अलग अलग फील्ड में। ओके, तो क्राइटेरियाज यहाँ पर कुछ सेक्टर्स के लिए अलग हो सकते हैं, तो कुछ सेक्टर्स के लिए यहाँ पर और हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भारत सरकार यही चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट आए ज्यादा से ज्यादा, जो कि हम जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बना पाए। वो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी हमारी जीडीपी जो है उसमें राइज देखने को मिलेगा। और अभी जो इस स्कीम इंसेंटिव स्कीम की जो अनाउंसमेंट की गई है वो की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो ये कौन है? ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। और इसके साथ क्या फायदा होने वाला है ऐसे इंसेंटिव देने से? तो यहाँ पर जिन जिन भी एरियाज में हम यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर कि वहां से ये सामान आएगा तभी यहाँ पर भारत में काम चलेगा, तो ये यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भारत को आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो चीजें हमें चाहिए वो अपनी होम ग्राउंड पे हम खुद जो है ना उसको प्रोड्यूस करें। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम यहाँ पर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज की बात करें, तो अगर इनकी जनरेशन करनी है, यहाँ पर 50 गीगावाट वॉट आवर की यहाँ पर कैपेसिटी बनाने की बात की जा रही है भारत में, ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज। ओके, इसके अलावा यहाँ पर 5 गीगावाट पर आवर का यहाँ पर जो है ना एक पर्टिकुलर यूनिट लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है भारत सरकार के द्वारा। और अगर हम यहाँ पर एडवांस केमिस्ट्री सेल की बात करें, तो ये नई जनरेशन की एक एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। ओके, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस तरीके से अगर यहाँ पर बैटरी स्टोरेज में की कैपेसिटी हम यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं भारत में, तो 2 से यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ की यहाँ पर जो रकम है ना, जो कि हम खर्च कर देते हैं ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, तो वो हम यहाँ पर बचा पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे घरेलू लेवल पर अगर बैटरीज का निर्माण बढ़ता है, अच्छी क्वालिटी बैटरीज हम प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फ्यूचर है ना भारत में, वो काफी जो है ना सुधर जाएगा। काफी उज्जवल भविष्य जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना यहाँ पर क्वालिटी बैटरी हम यहाँ पर बनाएंगे, जितने सस्ते दामों पर हम जो है उसको अवेलेबल करेंगे मार्केट में, उतना बढ़िया यहाँ पर जो है ना
कस्टमर को यहाँ पर उतना रिलीफ मिलेगा, उतने सस्ते दामों पर उसको व्हीकल जो है अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें ना, तो उसकी जान जो है ना वो बैटरी ही होगी। ओके, तो बैटरी अगर अच्छी होगी तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल काम कर पाएगा, नहीं तो वो बेजान है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी जो डोमेस्टिक एसीसी है, एडवांस मिस्ट्री सेल जो बैटरी है, तो इसका अभी इसको एनहांस करना है। तो यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो अडॉप्शन है कंट्री में, तो वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर मैं बात करूँ एलॉन मस्क जो कि टेस्ला नाम की गाड़ी बनाते हैं, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अमेरिका में काफी धूम मचाई हुई है। तो अभी हाल ही में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने यहाँ पर इमीडिएट इनको कहा है टेस्ला को कि आप जो है भारत में जल्दी से जल्दी अपना प्लांट लगाएं टेस्ला का, कि हमें यहाँ पर ईवी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को सही करके चलना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करके चलना है। तो अभी जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि जो एडवांस मिस्ट्री सेल जो यहाँ पर बैटरी स्टोरेज जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होगा, ओके, स्कीम के तहत। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू ए ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर बोली लगेगी, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो है मैनर होगा जिसके चलते सिलेक्शन होगी। ओके, तो मतलब किन किन को यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर अथॉरिटी दी जाएगी कि वो जो है बैटरी स्टोरेज की मैन्युफैक्चरिंग में काम करे। तो जो भी यहाँ पर एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर उसको ये कमिट करना पड़ेगा कि वो जो है ना मैक्सिमम जो यहाँ पर मिनिमम जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर लगाएगा एडवांस मिस्ट्री सेल बैटरी की, तो वो कम से कम 5 गीगावाट पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो टोटल टारगेट है वो 50 गीगावाट जो है और के हिसाब से है, तो यहाँ पर आने वाले 4 से 5 सालों में तो अभी शुरुआत मिनिमम यहाँ पर जो है ना 5 गीगावाट पर आवर कैपेसिटी के हिसाब से हम करेंगे। और साथ ही साथ ये इंश्योर करेंगे कि मिनिमम 60% जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो प्रोजेक्ट लेवल पे हो आने वाले 5 सालों में। ओके, तो ये 5 सालों की मतलब ये बात कर रहे हैं कि मतलब डोमेस्टिक लेवल पर जो है ना हम 60% इतनी जो है बैटरीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे, बनानी शुरू कर दे, तो ये वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में ही हो। ओके, तो ये बात यहाँ पर ये कंडीशंस रखी गई हैं जो जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। और आगे जो कंडीशंस रखी गई हैं तो वो उनमें कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप जो तैयार करना है, तो वो यहाँ पर 2 सालों के अंदर अंदर जो है आपको कमीशन कर देना है। पर्याप्त जो प्लांट चाहिए वो प्लांट लग जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इंसेंटिव जो है ना उसके बाद में फिर आने वाले 5 सालों में फिर जो है जो इंसेंटिव होंगे, जिस भी यहाँ पर 1 साल के हिसाब से आप 2 साल के बाद जब ये अपने प्लांट को कमीशन कर देंगे, जब यहाँ पर काम शुरू हो गया, फिर उस 2 साल के बाद अगले 5 साल जो होंगे तो वहां पर साल दर साल जो है इंसेंटिव दिया जाएगा हर एक फिजिकल ईयर के हिसाब से, कि हर एक फिजिकल ईयर में यहाँ पर जो टारगेट भारत सरकार ने रखा होगा, अगर उतने टारगेट की यहाँ पर बैटरी प्रोडक्शन ये कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जो है जितना यहाँ पर वैल्यू की प्रोडक्शन करेंगे उसका यहाँ पर कुछ परसेंटेज के हिसाब से 4 या 5 या 6% के हिसाब से भारत सरकार जो है उस पर्टिकुलर कंपनी को इंसेंटिव देगी। ओके, तो अभी ऐसा इंसेंटिव जब मिलेगा तो यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स है ना, तो उनमें भी यहाँ पर जो एक तरीके से मतलब हौसला बढ़ता है कि हम आगे आए इस फील्ड में। यहाँ पर सरकार सपोर्ट कर रही है क्योंकि सरकार को दिख रहा है कि मुझे भारत को एनर्जी सेक्टर में किस डायरेक्शन की ओर लेकर जा रहा है, और जितना हम निर्भर रहेंगे अरब कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर तेल के इंपोर्ट के ऊपर, उतना हमारे लिए यहाँ पर सही नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पर आगे बात करें जो बेनिफिशियरी फर्म्स होंगी, तो यहाँ पर उनको कम से कम यहाँ पर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कम से कम एटलीस्ट 25% के हिसाब से यहाँ पर अचीव करना होगा। ओके, मतलब डोमेस्टिक लेवल पर मतलब 25% की यहाँ पर प्रोडक्शन में वृद्धि हो। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, मैंडेटरी है क्या, मतलब 225 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे पर गीगावाट और। ओके, विद इन 2 ईयर्स, 2 सालों के अंदर अंदर। ओके, तो 1 गीगावाट और के प्लांट सेटअप के लिए यहाँ पर 225 करोड़ लग रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कैपेसिटी कितनी बताएगी, 5 गीगावाट और की। तो काफी पैसा यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट लगानी होगी, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर जो सिलेक्ट भी किए जाएंगे बैटरीज के निर्माण करने के लिए, वो भी यहाँ पर मदर यूनिट लेवल पर, मतलब कि जो मेन पेरेंट यूनिट आप होगा उसके लेवल पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर 60% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन आप खड़ा करेंगे यहाँ पर आने वाले 5 सालों में। जब ये 2 साल बाद जब ये लग जाएगा, उसके बाद 5 सालों में 60% तक जितने भी वैल्यू एडिशन का मतलब यही है कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू की आपने प्रोडक्शन बढ़ा ली। ओके, तो हम इसको कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कर दिया। ओके, तो या तो फिर आप इसको मदर यूनिट के लेवल पर भी कर सकते हो, या फिर जो इसका इंटीग्रेटेड यूनिट होगा जो इस मदर यूनिट के साथ जुड़ा होगा उसके लेवल पर भी कर सकते हो, या फिर आप इसको प्रोजेक्ट लेवल पर भी कर सकते हो इन केस ऑफ हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर। हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर मतलब कि कोई एक यहाँ पर मदर यूनिट है, हब है,
ओके, मतलब कि जो कि अपने बाकी की जो स्पोक्स हैं, बाकी की जो इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं, उनको चला रहा है। ओके, तो एक यहाँ पर मेजर यूनिट हो जाएगा, बाकी जो है छोटे छोटे यूनिट्स हो गए जो कि इसकी मदद से चल पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का मॉडल यहाँ पर अपनाने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ये हब होती है, तो यहाँ पर जो साइड्स में स्पोक्स होती है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इंसेंटिव की अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर अगर स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी और साइकिल्स, इसके जो निर्माण साइकिल्स है, अगर इसमें भी बढ़ोतरी करती है फैक्ट्री, ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर निकल कर आती है, उस हिसाब से यहाँ पर इंसेंटिव भी बढ़ा दिए जाएंगे। जो तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड रखा जाएगा कि इतना इतने यहाँ पर कम से कम वैल्यू एडिशन करनी है प्रोडक्शन में, उसके हिसाब तो मिलेंगे मिलेंगे। अगर ज्यादा निकलती है तो उसके हिसाब से इंसेंटिव भी बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर लोकल लेवल पर ये अपनी वैल्यू एडिशन करेंगे, इंसेंटिव में बढ़ोतरी इनको देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पर बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो सरकार की अगर कंडीशन समझो ना, सरकार बिल्कुल सीरियस है यहाँ पर इस मुद्दों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर 18,100 करोड़ की राशि यहाँ पर दे रही है कि जो कि आने वाले 5 से 7 सालों में ये डिसबर्स करेगी। ओके, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। और आगे हम बात कर रहे हैं कि एडवांस केमिस्ट्री सेल, यहाँ पर जो बैटरीज होती हैं, तो ये एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या होते हैं? तो ये नई जनरेशन की एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जो क्या कर सकती हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको स्टोर कर सकती हैं, या तो एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, या फिर एज ए केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और बाद में इसको कन्वर्ट कर सकती है दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब भी हमें चाहे। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर केमिकल एनर्जी का भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोरेज रहती है इनके अंदर, और फिर बाद जब भी यहाँ पर चाहिए, जिस भी पर्पज के लिए बिजली लगानी है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और 1 गीगावाट और जो है वो यहाँ पर बराबर होता है 10 लाख किलोवाट और के बराबर। और 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है? यहाँ पर 1,000 वाट और के बराबर होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपने व्यूज जरूर दें, फीडबैक दें, और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।